देखिए, आज हम आपका वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और वीडियो दिखाते हैं। यह है महाराष्ट्र की छेड़ा स्पेशलिटीज़ फूड्स या छेड़ा स्नैक्स की। ऐसे बन रहा है आपके फेवरेट बनाना चिप्स और चनाचूर। और एक खबर शनिवार को ही आई थी और आज बुधवार हो गया है, लेकिन ई कॉमर्स साइट जैसे कि ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट पर ये सब कुछ बिक रहा है, जो कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। देखिए, फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वीकेसी नट्स प्राइवेट लिमिटेड और छेड़ा स्पेशलिटीज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस गंभीर खाद्य सुरक्षा और सफाई से जुड़े उल्लंघनों के कारण निलंबित किए हैं। अब जरा समझिए कि सर्च के दौरान आपको वीडियो में दिखाई देगा कि क्या क्या मिला सर्च के दौरान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मलाड के ब्लिंकिट स्टोर को भी सस्पेंड किया गया है, ये भी खबर आई है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की छेड़ा स्पेशलिटीज फूड्स पर भी फसाई ने कार्रवाई की। खाने को संभालने वाले कर्मचारी नंगे हाथों से बेसन का आटा गूंथ रहे थे और केले छीलने वाले कर्मचारी ऐसे फर्श पर बैठे मिले जो सड़ते हुए कचरे के पास थे। यानी जिस जगह पर खाने की चीज़ें तैयार हो रही थी वहाँ साफ सफाई और खाने को संभालने के लिए बुनियादी नियमों का पालन हो ही नहीं रहा था। इसी वजह से फसाई ने कंपनी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और ये निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक कंपनी सफाई, कीट नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, खराब ढांचे की मरम्मत और कर्मचारियों की ट्रेनिंग जैसे ज़रूरी सुधार नहीं करती। लेकिन फिर भी कॉमर्स साइट्स पर ये बिक रहा है। अब बात करते हैं वीकेसी नट्स की। उत्तर प्रदेश में स्थित इस कंपनी के परिसर के निरीक्षण के दौरान तैयार माल रखने वाली जगह पर रखे पिस्ता में जिंदा कीड़े मिले। अब आप खुद सोचिए, जिस चीज़ को पैक होकर आखिरकार ग्राहक तक पहुंचना है, उसी के स्टोरेज एरिया में कीड़े मिल रहे हैं। फसाई के मुताबिक ये गंभीर कीट संक्रमण और खाने के दूषित होने के खतरे की तरफ इशारा करता है। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका। कच्चा माल रखने वाले इलाके की दीवारों और छत पर भारी मात्रा में फफूंद मिली, फंगस मिला और जिस जगह खाने की चीज़ें तैयार हो रही थी वहाँ इस्तेमाल होने वाली मशीनों में भी जंग लगा हुआ था। गंदी और खराब हालत में पाई गई वो भी। प्लास्टिक की ट्रे, क्रेट, चाकू और कंटेनर भी पुराने, टूटे और गंदे मिले। अब जरा एक और तस्वीर सोचिए। एक प्रोसेसिंग एरिया में जिंदा छिपकली घूमती मिली, जबकि उसके पास ही अंजीर खुले डिब्बों में रखा हुआ था। ऊपर से खाने की चीज़ों पर मक्खियां बैठी हुई थी और फसाए को कीटों से रोकने के इंतज़ाम भी सही नहीं मिले। यानी बात सिर्फ थोड़ी गंदगी की नहीं है, यहाँ सवाल सीधे फूड सेफ्टी का बन जाता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना भी ज़रूरी है। फसाई की कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि इन कंपनियों का हर प्रोडक्ट खराब था या कर्मचारी नियम तोड़ रहा था। लेकिन अगर किसी फूड फैक्ट्री में कीड़े, फफूंद, गंदी मशीनें और खराब साफ सफाई जैसी गंभीर कमियां मिलती हैं तो रेगुलेटर का सख्त कदम उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में एक छोटी सी लापरवाही भी हज़ारों लोगों की सेहत पर असर डाल सकती है। और मेरी राय में कंपनियों के लिए ये एक ज़रूरी एक मैसेज है। फूड कंपनी चलाने का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बनाना, पैक करना और बाजार में बेचना नहीं होता। कंपनी की असली जिम्मेदारी ये है कि जो चीज़ें वो करोड़ों लोगों को खिला रही है वो साफ और सुरक्षित भी हो। मुनाफा ज़रूरी है, लेकिन सफाई और ग्राहक की सेहत से ऊपर नहीं है। और अगर किसी कंपनी को फसाई की कार्रवाई के बाद अपनी फैक्ट्री की सफाई, मशीनों, स्टोरेज और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर सुधारनी पड़े तो इसे सिर्फ कार्रवाई की तरह नहीं देखना चाहिए, इसे एक सुधार का मौका समझना चाहिए। क्योंकि आखिर में बात किसी कंपनी की नहीं हो रही है, बात हमारी थाली की हो रही है, हमारे बच्चों की हो रही है और उस खाने की हो रही है जिस पर हम आंख बंद कर करके भरोसा करते हैं। और इसीलिए ऐसी कार्रवाई सिर्फ कंपनियों के लिए डर नहीं, बल्कि एक साफ मैसेज होनी चाहिए। खाना बनाइए, बिजनेस कीजिए, मुनाफा कमाइए, लेकिन सफाई और लोगों की सेहत से समझौता प्लीज़ मत कीजिए। और जितने भी ई कॉमर्स साइट्स हैं उन पर भी अगर ये चीज़ें अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो आपको अवेयर रहना है कि आपको उन्हें नहीं खरीदना है, क्योंकि ये धड़ल्ले से बिक रही हैं। आप जेप्टो खोलिए, आप ब्लिंकिट खोलिए, आप स्विगी, इंस्टामार्ट खोलिए, वहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें मिल रही हैं। हालांकि ब्लिंकिट का जो मलाड वाला जो स्टोर है वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया है, वहाँ पे भी सफाई की ऐसी ही सारे केसेस हमें देखने को मिली। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है, जब आप लोग न्यूज़ देखते हैं, अवेयर होते हैं, तो क्या आप इन ई कॉमर्स साइट से वो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं मंगाना बंद करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि एक नागरिक के तौर पर आपको ये समझना होगा कि जो भी खबर आती है उसके बाद आप उस पर रिएक्ट भी करें। और प्लीज़ आप ई कॉमर्स साइट से इन सारे जो प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है, सस्पेंड किया गया है कुछ टाइम के लिए, उसे प्लीज़ मत खरीदिए।